देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डीसी शंट मोटर और जनरेटर के बारे में। पहले मैं तुम्हें मोटर के बारे में बता रही हूँ। शंट का मतलब क्या होता है? पैरेलल, राइट। तो मैंने बताया था इसमें हम मेनली क्या बनाते हैं, आर्मेचर बनाते हैं। ये आर्मेचर है। आर्मेचर के साथ हमारे पास पैरेलल में क्या आ जाएगी, वाइंडिंग आ जाएगी। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो गया RSH। यहाँ पे हमारे पास मोटर है, तो मोटर के केस में अंदर करंट जाएगी, आर्मेचर करंट। यहाँ पे भी ये टोटल करंट अंदर ही जाएगी। और शंट का केस है तो यहाँ पे कितनी करंट जाएगी, ISH, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इस नोड पे किरचॉफ करंट लॉ लगा दूं। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो हम ये लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, ये इनकमिंग करंट हो गया, आउटगोइंग करंट कितना हो गया, IA प्लस ISH, राइट। ठीक है, तो एक इक्वेशन यहाँ से ये आ गई। अब यहाँ पे वोल्टेज का देखो, वोल्टेज का हमारे पास हमने टोटल सप्लाई वोल्टेज कितनी दे दी, V दे दी। तो आर्मेचर के अक्रॉस और शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी, रहेगी ना। तो वोल्टेज का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, V इक्वल टू ISH टू RSH, ये हो जाएगा। अब आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस, मतलब मान लो कि तुमने यहाँ पे वोल्टेज दे दी, ये आर्मेचर है और इसमें हमारे पास करंट जा रहा है। तो सिर्फ इस वाले डायग्राम को मैं एक बार दोबारा फिर से बना के दिखा रही हूँ और उससे तुम्हारे मैं EMF की इक्वेशन बताऊंगी कि कैसे आएगी। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, EMF है, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज, करंट कितनी जाएगी, IA, राइट। इसमें EMF कितनी होगी, E। इस डायग्राम को हम फिर से कन्वर्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये क्या है हमारे पास, आर्मेचर। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब ये आर्मेचर कुछ ना कुछ EMF प्रोड्यूस करेगा, तो EMF प्रोड्यूस कर रहा है E। ठीक है, हमने वोल्टेज दे दी, प्लस माइनस वोल्टेज V, और इसमें हमारे पास आर्मेचर करंट कितना होगा, IA, राइट। तो क्या हम इधर KVL लगा सकते हैं, बोलो, KVL लगा दें। बस मैंने क्या करा, आर्मेचर है तो आर्मेचर रेजिस्टेंस और EMF, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो मैंने बताया था जो जो रास्ते में सेकंड साइन आता जाएगा उसको लेते चलना है। माइनस IA RA माइनस E प्लस V इज इक्वल टू 0, यही आएगा। तो यहाँ से हम V की इक्वेशन निकालें, E प्लस IA RA। और अगर मैं E की इक्वेशन निकालना चाहूँगी तो क्या आ जाएगी, V माइनस IA RA। ओके, तो हमारे पास EMF की ये इक्वेशन आएगी, राइट। EMF की ये इक्वेशन आएगी, E इज इक्वल टू V माइनस IA RA। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जब भी मोटर की EMF इक्वेशन होगी तो उस केस में क्या इक्वेशन बनेगी, E इज इक्वल टू V माइनस IRA। जब भी जनरेटर की EMF इक्वेशन होगी तो जनरेटर में करंट क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। और अगर जनरेटर में करंट बाहर की तरफ जाएगा तो सारी ये साइन चेंज हो जाएंगे। तो साइन फाइनल इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, बना के देख लेना चाहे, V प्लस IA RA फॉर द केस ऑफ जनरेटर। ओके, बट तुम्हारे लेवल पे IP में तुम्हें बस ये फॉर्मूलेज ही याद रखने हैं। अगर तुम चाहो तो ऐसे डिराइव करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, बोलो, यहाँ तक कोई डाउट इसमें? और इक्वेशन अगर तुम्हें जाननी है तो मैकेनिकल पावर बेसिकली क्या होता है, मैकेनिकल पावर इज E इंटू IA। E मतलब जो EMF इंड्यूस हुआ है, IA इज द आर्मेचर करंट। और अगर हमें इलेक्ट्रिकल पावर देखनी है, PE इज द इलेक्ट्रिकल पावर, दैट इज V इंटू IA। ठीक है, अब मोटर का केस है तो मोटर हमारी कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ये हमारी करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो हमने कौन सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। तो मैं ये लिख सकती हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू द मैकेनिकल एनर्जी प्लस कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे ना,
कोई भी तुम इनपुट दे रहे हो तो उसके अक्रॉस आउटपुट आएगी और कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे ही होंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुमने क्या दी, ई। मैकेनिकल एनर्जी तुम्हें क्या मिली, पी एम प्लस लॉसेस होंगे। अब तुम्हारे पास दो चीजें हैं, एक आर्मेचर है और ये शंट वाला है, तो दोनों के अक्रॉस ही लॉसेस होंगे होंगे ना। तो ये कितना हो जाएगा, आई ए स्क्वेयर आर ए प्लस, क्योंकि लॉसेस का क्या फॉर्मूला होता है, आई स्क्वायर आर। तो आर्मेचर का है तो आई ए का स्क्वायर आर ए, और शंट का है तो आई एस एच स्क्वायर आर एस एच। यही हो जाएगा, आई एस एच स्क्वायर आर एस एच। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। P कितना है हमारे पास, V इंटू आई ए। पी एम कितना है, E इंटू आई ए, राइट। प्लस लॉसेस कितने, आई ए स्क्वायर आर ए प्लस आई आई एस एच का स्क्वायर आर एस एच। तो ये तुम्हारे सारे इक्वेशंस आ गई किस केस में, डीसी शंट मोटर के केस में। तो तुमसे ऐसे कभी भी इंडिविजुअली नहीं पूछेंगे, पहली बात तो कि डीसी शंट मोटर का बताओ, ये तुमसे हमेशा कंबाइंड ही पूछेंगे। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। तो याद है पहले मैंने बताया था कितने टाइप्स की मोटर होती है, बोलो। एक होती है डीसी सीरीज मोटर, राइट। दूसरी कौन सी होती थी, डीसी शंट मोटर। एक कौन सी होती थी, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। और चौथी कौन सी होती थी, कंपाउंड वाउंड मोटर। तो कंपाउंड को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करा था, शॉर्ट शंट और हमारे पास लॉन्ग शंट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है तुम्हारा। या तो देखो मोटर पूछ लेते हैं टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, या फिर ये क्या पूछ लेते हैं, ये टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। दोनों के ही डायग्राम और इक्वेशन बताई थी मैंने, वहाँ पे तुम देख सकते हो। जनरेटर के केस में करंट की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से फॉर्मूलेस में भी चेंजेस आ रहे थे, तो उसे मार्क कर लेना इम्पोर्टेंट। मेनली जो टीचर देखता है वो देखता है इसमें डायग्राम और जो तुमने इक्वेशंस लिखी हैं इस पे बेस्ड। ओके।